क्या आजम खान जल्द ही जेल से बाहर आने वाले हैं या फिर उनकी रिहाई में एक नई कानूनी अड़चन खड़ी हो गई? और क्या यह पूरी स्थिति बीजेपी को 2027 में फायदा पहुंचाए? उत्तर प्रदेश की सियासत में आजम खान हमेशा से एक ताकतवर और चर्चित नेता रहे हैं, जिनका नाम ही वोट बैंक और चुनावी रणनीति में अहम रहा है। ऐसे में क्या सरकार आजम खान की रिहाई में अड़चन डाल रही है? क्या आजम खान से बीजेपी डर रही है? और आजम खान की रिहाई को लेकर छिड़ा विवाद यूपी की सियासत किस तरफ ले जाएगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सपा के पूर्व मंत्री आजम खान को उनके 40वें मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 18 सितंबर को जमानत दी। यह खबर उनके समर्थकों के लिए राहत भरी थी और ऐसा लग रहा था कि अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन तभी रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े शत्रु संपत्ति मामले में नई धाराएं जोड़ते हुए उन्हें 20 सितंबर को तलब कर लिया। जिसके बाद सवाल यही उठता है, क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर किसी रणनीति के तहत उनकी रिहाई में अड़चन डाली जा रही है? असल में आजम खान के खिलाफ कुल 104 मामले दर्ज हैं, जिनमें अकेले रामपुर में 93। इनमें से तो कुछ मामले में उन्हें सजा हुई, कुछ में बरी किया गया। अब पुराने शत्रु संपत्ति मामले में नई धाराएं जुड़ रही, जिससे उन्हें इस मामले में फिर से जमानत लेनी पड़ेगी। यानी जमानत मिलने के बावजूद अभी उनका जेल से बाहर आना आसान नहीं है। आपको बता दें कि आजम खान की मुश्किलें 2019 से बढ़नी शुरू हुई थी, जब उन्होंने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अधिकारियों के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। इसके बाद भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें 2022 में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई और उनकी विधायकी चली गई। इसके अलावा कोर्ट ने उन पर 3 साल की कैद और 6000 रुपये जुर्माना भी लगाया। आजम खान ने फरवरी 2020 में गिरफ्तारी के बाद पहले रामपुर जेल में, फिर कुछ ही दिनों बाद सीतापुर जेल में रहकर अपनी सजा काटी। मई 2022 में उन्हें जमानत मिली, लेकिन सजा होने के बाद अक्टूबर 2023 में उन्होंने सरेंडर किया और जेल का सफर फिर से शुरू हुआ। आजम खान बाहर आते हैं तो यह समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा राजनीतिक मोड़ साबित होगा। वे जेल के अनुभवों को साझा कर सहानुभूति जीत सकते हैं, खासकर मुस्लिम वोटर्स के। दूसरी ओर भाजपा के वोटर एकजुट हो सकते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आजम ना विधायक बन सकते हैं और ना ही मंत्री, जिससे उनका प्रभाव सीमित रहेगा। रामपुर में अब भी उनका सियासी दखल महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि जेल से बाहर आने के बाद आजम खान का असर कितना रहेगा। आजम खान 4 बार प्रदेश सरकार में मंत्री रहे और सपा के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। उन्होंने श्रम, रोजगार, मुस्लिम वक्फ, हज, नगर विकास, शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन जैसे कई महत्वपूर्ण विभाग संभाले। उनके राजनीतिक करियर और मुलायम सिंह यादव के साथ उनके करीबी रिश्ते को देखते हुए उनकी रिहाई का असर केवल रामपुर तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव पर भी इसके प्रभाव की पूरी संभावना है। रिहाई के बाद आजम खान के बयान और निर्णय तय करेंगे वे कितनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं और खासकर मुफ्ती समुदाय के बीच अपनी बात कितनी प्रभावशाली ढंग से रख पाते हैं। वहीं अभी एक सवाल बना रहेगा कि क्या सपा नेतृत्व और अखिलेश यादव पूरी तरह उनका समर्थन करेंगे या फिर पार्टी में अंदरूनी विवादों का असर उनकी राजनीतिक कदमों पर पड़ेगा। आजम खान की रिहाई सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या वह राजनीतिक गलियारों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे या फिर उनकी राह अभी भी बाधाओं से घिरी रहेगी? कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी तमाम और छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें यूपी न्यूज़ के साथ।